टॉपिक है जो एसडीएन क्या, जो अब तक हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सारे डेली कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट है। मतलब आपको कभी ना कभी सामना करना पड़ ही जाएगा। अगर नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप है तो इनमें ये चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड होगी, तो कभी ना कुछ इश्यूज आएंगे, आपको देखना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर कुछ नया सेटअप हो रहा है तो आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो एसडीएन भी उन्हीं में से एक टॉपिक है। नेटिंग को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, अगर आपने कुछ थ्योरी पढ़ी है, देखा है, समझा है? किसी का कोई डाउट नहीं? ठीक है। एसडीएन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, इससे पहले मेरा एक सवाल और आपको बताना है। मेरे पास में मेरी कंपनी का एक नेटवर्क है और जिसमें ये फायरवॉल है, दिस इज माय स्विच, और ये यहाँ पे मेरे पास कुछ पीसी है, पीसी वन एंड पीसी टू। दो यूजर है मेरे नेटवर्क जो ज्वाइन है ले नेटवर्क के अंदर। ठीक है। मेरे नेटवर्क में अगर मेरे को इंटरनल कम्युनिकेशन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे को अगर इंटरनेट वगैरह चलाना है या कुछ और काम करना है, मेरे को क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। तो मैंने एक इंटरनेट कनेक्शन ले रखा। मैंने किसी आईएसपी से एक इंटरनेट का लिंक लिया और मेरे फायरवॉल पे वैन लिंक पे लग के और मैंने अटैच कर दिया। सपोज दैट ये मैंने टाटा का एक लिंक ले रखा है, इसका कुछ गेटवे होगा 10.0.137.254 सपोज दैट। और फायरवॉल का मेरा जो वेन आईपी है वो इट्स माय वेन इंटरफेस वन पे कनेक्टेड है और इसका आईपी 10.0.137.224 224। ओके। ठीक है। ये मैंने एक इंटरनेट का लिंक ले रखा है। अभी ये बहुत बेसिक सेटअप है, ये इसका हमने ले बहुत बार किया है। अभी अगर मेरे को फायरवॉल में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ताकि मेरे लैन नेटवर्क है उसके अंदर इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाए? तो बोला आप एक काम करो, फायरवॉल को एक्सेस करो, इसको एज ए लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करो, इस पे एक आईपी असाइन करो, वो इन सारे पीसी का सबका गेटवे बन जाएगा। जो इसका वैन इंटरफेस वन है उस पे ये आईपी असाइन करो और उसके बाद क्या करना है, आपको एक स्टैटिक रूट दे दो जिसमें आपका ये गेटवे बताओ कि डिफॉल्ट रूट इंटरनेट के लिए जो चाहिए उसमें डिफॉल्ट गेटवे ये क्या लेके जाएगा, किस गेटवे पे अपना टोटल डेटा ट्रांसफर करेगा। और एक पॉलिसी बना दो आप, इंटरनेट पॉलिसी लेन नेटवर्क से वैन नेटवर्क के लिए, लेन इंटरफेस से वैन इंटरफेस के लिए सोर्स आपको जो अलाउ करना है, डेस्टिनेशन जिसके लिए आपको अलाउ करना है, नेटिंग इनेबल कर दो। और जो जो आपको सिक्योरिटी पॉलिसी लगानी है, इट्स योर ओवन चॉइस, तो आप लगा सकते हो और इम्प्लीमेंट करते ही आपका इंटरनेट चलना हो जाएगा स्टार्ट। तो बोला ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हुआ, किसी दिन ये अगर आईएसपी डाउन हो गया तो फिर क्या करेगा? हाँ, ये आईएसपी जो मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक लिंक ले रखा है 10 Mbps या 50 Mbps या 100 Mbps जो भी,
अगर ये डाउन हो गया तो फिर क्या होगा, मेरे कंप्लीट नेटवर्क के अंदर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। तो फेल ओवर के लिए हर एक कंपनी मल्टीपल आईएसपी रखती है, इट्स वेरी कॉमन। दो आईएसपी तो हर एक एंटरप्राइज नेटवर्क आपको मिल ही जाएंगे, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मिड लेवल की हो, या बड़ी एमएनसी कंपनी हो। एमएनसी कंपनी में वो मल्टीपल लिंक लेके रखते हैं, 3 आईएसपी, 4 आईएसपी, 5 आईएसपी तक भी लेके रखते हैं, क्योंकि उनका बजट भी होता है और वो नहीं चाहते कि 1 मिनट के लिए भी मेरा नेटवर्क डाउन जाए। अगर 1 घंटे भी आपका नेटवर्क डाउन चला गया, मतलब आपके पास अगर 1000 एम्प्लॉय है तो 1 घंटे में आपका लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। उसकी बजाय अच्छा ये है कि आपके 5-10 हज़ार रुपये मंथली आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मल्टीपल फेल ओवर आपने बना रखे। तो क्या किया इन्होंने, एक आईएसपी और ले लिया। इससे इन्होंने एक काम किया, जियो से एक लिंक और ले लिया, और जियो वालों ने इनको एक अलग पब्लिक आईपी अपना एक गेटवे बता दिया। इन्होंने कहा जी हमारा गेटवे है 10.0 लाइक 138.254। बोला जी ठीक बात है, ये आपका जियो का गेटवे रहेगा। इन्होंने जो मेरे को केबल लेके मेरे नेटवर्क के अंदर दी, मेरी कंपनी के अंदर, उसको मैंने वैन इंटरफेस 2 पे कनेक्ट किया, और उसका एक आईपी जो उन्होंने, हमने पब्लिक आईपी परचेज किया था 138.224, सपोज दैट मेरा पब्लिक आईपी था, मैंने इसको इंटरफेस पे असाइन कर दिया। अब कितने आईएसपी है मेरे पास में, बोला अभी आपके पास में 2 आईएसपी है। एक आपके पास में टाटा का लिंक है, सपोज दैट ये है 100 Mbps का, आपने लिंक ले रखा है, और एक 100 Mbps का एक दूसरा लिंक आपके पास में और है जो आपने जियो से ले रखा है। आपका ट्रैफिक इतना ही है मुश्किल से, 100 Mbps आपका यूटिलाइजेशन जाता है मुश्किल से, इतने आपके पास में यहाँ पे सपोज दैट 500 यूजर बैठे हैं, तो उनके लिए 100 Mbps स्पीड सफिशियंट है। एक आईएसपी से काम बन सकता है, आपको दूसरा आईएसपी की नीड ही नहीं है। लेकिन आपने फेल ओवर के लिए बना रखा है कि अगर किसी दिन टाटा का लिंक डाउन हो जाए तो मेरा नेटवर्क डाउन ना जाए, उसका टोटल ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जियो पे चला जाए। बोला ठीक बात है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भाई, हाउ इट इज पॉसिबल? या मैं ऐसा करूं कि मैंने अभी एक पॉलिसी, एक स्टैटिक रूट टाटा से दे रखा है, अगर जिस दिन टाटा नेटवर्क मेरा डाउन होगा, टाटा आईएसपी डाउन होगा, उस दिन फिर मेरे को मैन्युअली सारा फेल ओवर इस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लाइक गेटवे इसका बताऊं, मैं पॉलिसी इसकी क्रिएट करूं, या टोटल इंटरनेट का जो भी मेरा ट्रैफिक आ रहा है इस पे मैं फॉरवर्ड करूं, मैन्युअली करूं, या सारा काम ऑटोमेटिकली हो सकता है? एनी आइडिया? ऑटोमेटिक हो जाता है सर। कैसे? सर जो अपन दो कनेक्शन लेते हैं वो रिडंडेंसी के लिए होता है, हम्म। तो उनका सेटअप पहले ही कर देते हैं। इसकी जो आईपी वगैरह होती है फिक्स रखते हैं, मतलब सेम आईपी, मतलब दोनों कनेक्शन की अलग अलग होती है। पब्लिक आईपी है तो अलग अलग होगी, यूनिक होगी, सेम आईपी तो हाँ। वैसे ही देंगे नहीं कोई। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा एक गेटवे 10.0.137.254 जो कि टाटा का मेरा गेटवे है, और दूसरा मेरा जियो का गेटवे 10.0.138.254। अब मैं ऐसा सेटअप करना चाहता हूँ कि मेरा अभी टोटल जो ट्रैफिक है ना वो टाटा के थ्रू जा रहा है, लेकिन अगर टाटा में डिले आ रहा है, लेटेंसी आ रही है, पैकेट ड्रॉप हो जा रहे हैं, डाउन हो या ना हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर लेटेंसी आती है कई बार, लाइक मेरा कोई, मैं गूगल को पिंग कर रहा हूँ, तो नॉर्मली अगर आप देखते हो, जैसे मैंने अभी पिंग किया, मैं सीएमडी में गया और मैंने पिंग किया, पिंग google.com, आपने देखा कि ये कितना टाइम ले रहा है, 28 माइक्रो सेकेंड, 44 माइक्रो सेकेंड, या मिली सेकेंड, 41 40, जो कि नॉर्मल चीज है, इतना लेटेंसी तो नॉर्मली आ जाता है, एवरेज 38 मिली सेकेंड से, जो कि ठीक है। लेकिन कई बार आप देखते हो कि आपके आईएसपी में ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होने की वजह से, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है, ये चला जाता है 400
450 500 मिली सेकेंड। यानी आपके इंटरनेट में आपको स्पीड तो आ रही है 100 Mbps की, लेकिन सब यूजर कॉल कर रहे हैं, टिकट डाल रहे हैं आईपी के अंदर कि मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। जब मैंने जाकर उसमें पिंग किया ना google.com को, या मेरे सिस्टम में किया, मैंने देखा कि ये लेटेंसी कितनी आ रही है, इसको लेटेंसी डिले मैंने देखा 400 मिली सेकेंड, 450 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड आ रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों, किस वजह से हो सकता है? बोला रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं लेटेंसी के। हो सकता है कि ज़्यादा कंजेशन हो। ये क्या करते हैं आईएसपी वाले, लाइक जिस जगह पे आपकी कंपनी है ना, उस पे इनके आप अकेले कस्टमर नहीं हो। उस जगह हो सकता है कि आपके जैसे और इनके 100 कस्टमर और है एक ही एरिया में, उसी सेक्टर में। तो ये क्या करते हैं, इनके हर एक के लिए एक डिवाइस नहीं है। इन्होंने आपके एरिया में एक राउटर लगा रखा है, एक कोर डिवाइस लगा रखा है। लाइक ये एक इनका राउटर है। इस राउटर पे जो बंदे अभी कुछ आईएसपी में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये 40 पोर्ट 50 पोर्ट के ऐसे राउटर आता है। तो इनमें से सबको एक एक केबल दे रखी है और सबका यहाँ पे रूट डाल रखा है कि इनका जब ट्रैफिक आए ये आगे अपने आईएसपी को भेज देंगे। तो इसी डिवाइस से 100 कस्टमर को लिंक जा रहा है। किसी का 100 एमबीपीएस है, किसी का 200 एमबीपीएस का लिंक है, किसी को 300 एमबीपीएस का। अब मैंने सपोज दैट 100 एमबीपीएस का लिंक ले रखा है, तो 100 एमबीपीएस तो मैं यूज करूंगा नहीं। मेरा नॉर्मल एवरेज यूटिलाइजेशन कितना जाता है वो तो मैं मैक्सिमम लेके रखा है ना मैंने। नॉर्मली मेरा यूटिलाइजेशन जाता है 50 एमबीपीएस, 30 एमबीपीएस, 60 एमबीपीएस मुश्किल से। किसी दिन कुछ एक्टिविटी है या कुछ पैचिंग चल रहा है, मेरे सिस्टम अपडेट हो रहे हैं, तो ये फिर है ना 100 से ऊपर भी चला जाता है। 110 115 एमबीपीएस का यूटिलाइजेशन भी जा रहा है। लेकिन वो मंथ में एक दिन किसी दिन ऐसा होता है जब या तो कुछ एक्टिविटी है या कुछ मैं डेटा डाउनलोड या अपलोड कर रहा हूँ कहीं से, या मेरे नेटवर्क में कुछ अपडेट वगैरह चल रहा है, तो उस केस में। तो अगर बाकी यूजर भी उस टाइम पे उनका भी यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है ना, तो ये डिवाइस इतना लोड से नहीं पाता, इतना स्पीड से फॉरवर्डिंग कर नहीं पाएगा। तो क्या होगा, हमें लेटेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या करें, बोला हम आईएसपी वालों को कॉल किया, और मैंने कॉल किया कि भाई मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, हमने ये आपकी कंपनी से एक लिंक ले रखा है, ये मेरा सर्किट आईडी है, हमें एक यूनिक नंबर देते हैं सर्किट आईडी जिससे वो पहचानता है। मैंने सर्किट आईडी बताया और मैंने कहा इतना लेटेंसी आ रहा है भाई साहब, मेरे इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, क्या आप चेक करेंगे? तो उन्होंने देखा कि अच्छा उनका डिवाइस है वो हैंग हो रहा है, या किसी ने 200 एमबीपीएस का लिंक ले रखा है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जा रहा है 300 एमबीपीएस, 350 एमबीपीएस। तो वो फिर उस पर बाउंडेशन लगाते हैं, उनके ट्रैफिक को होल्ड करते हैं। अगर आपका 100 एमबीपीएस का लिंक है, तो आपका यूटिलाइजेशन उसके अंदर जा रहा है, फिर भी लेटेंसी आ रही है, तो फिर आपके ट्रैफिक को वो प्रायोरिटी पे रखते हैं। लेकिन उतने में तो फिर यहाँ पे मेरा मैं ट्रैफिक इस पे फॉरवर्ड करूँ या क्या करूँ? 1 घंटे में भी अगर लेटेंसी आ रही है, मेरे पास 100 टिकट ओपन होके आ गए, क्या करूँ मैं? क्या रिप्लाई दूँ यूजर को? तो बोला अगर किसी दिन यहाँ पे लेटेंसी या पैकेट ड्रॉप भी आए ना, और अगर मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल आईएसपी है, तो ठीक है, मैं इनको कॉल किया, ये ठीक कर रहे हैं, उस पर काम कर रही है बैकएंड टीम, लेकिन मेरे नेटवर्क का ट्रैफिक टोटल ऑटोमेटिकली इस पे फॉरवर्ड हो जाना चाहिए जियो पे। तो बोला ये कैसे पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं? तो बोला देखो दो तरीका है। एक तो है कि आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। कैसे? बोला देखो, जब है ना हम फायरवॉल के अंदर जब स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं ना, डिफ़ॉल्ट रूट डाल लो या स्टैटिक जब राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वहाँ पे एक डाउन साइड में ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का, किसी भी रूट की एडी कितनी रखनी है। तो अगर मेरे पास में दो डिफ़ॉल्ट रूट ऐड करना है, एक टाटा आईएसपी से और एक जियो आईएसपी से, दो आईएसपी है तो मेरे को दो डिफ़ॉल्ट रूट डालने पड़ेंगे 0 0 करके। और दोनों की मैंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस अलग अलग रख दी। लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी टाटा को देनी है तो इसकी सपोज दैट एडी रखी मैंने 1, कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लोवेस्ट होगी उस रूट को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर सेम डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल रूट है तो हमने पढ़ा है राउटिंग के अंदर। तो इसकी टाटा की मैंने एडी कर दी 1, और लाइक जियो पे मैंने एक और डिफॉल्ट रूट डाला, उसकी मैंने एडी कर दी लाइक 10। और इन दोनों के लिए दो अलग अलग इंटरनेट पॉलिसी क्रिएट कर दी। एक से इंटरनेट का मेरा टोटल ट्रैफिक जाएगा टाटा के थ्रू, उसके नीचे एक और पॉलिसी बनाई मैंने जिसमें मैंने बोला कि टोटल इंटरनेट का ट्रैफिक जाएगा मेरा जियो के थ्रू। तो अगर किसी दिन ये वेन इंटरफेस 1 अगर डाउन हो गया ना, तो मेरा टोटल ट्रैफिक ऑटोमेटिकली वेन 2 पे चला जाए, क्योंकि वेन अगर 1 डाउन है तो ये स्टैटिक रूट को देखेगा नहीं,
क्योंकि वो तो मेरा पोर्ट ही डाउन पड़ा है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली सेकंड रूट को उठाएगा और उस पर आपका ट्रैफिक भेज देगा। ये तो एकदम बिल्कुल आड़ू दिमाग, आड़ू मतलब नॉन लॉजिकल ऐसे ही मैंने बना दिया, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या ऑटो फेलोवर हो जाएगा? बोला नहीं, ऑटो फेलोवर हो जाएगा, लेकिन उस केस में जब आपका एक इंटरफेस डाउन हो। अगर यहाँ पे कुछ लेटेंसी या डिले या पैकेट ड्रॉप आ रहे हैं ना, तो फिर आपका ट्रैफिक इस पे नहीं जाएगा, क्योंकि तब भी आपका वेन इंटरफेस है तो अप। लेकिन इसमें लेटेंसी आ रही है, डिले आ रहा है, तो ये इसी पे ट्रैफिक भेजता रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रूट की प्रायोरिटी किसकी है, टाटा वाले की दी है मैंने। तो ये जब तक डाउन नहीं होगा ना, तब तक ये इसका टोटल ट्रैफिक इसी पे जाएगा। अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो फिर मेरे को मैनुअल करना पड़ेगा। और अगर ये डाउन ही हो गया तो फिर मेरा टोटल ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जियो पे चला जाएगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि नहीं, डाउन हो जरूरी नहीं है। 50% केस में वेन इंटरफेस कभी डाउन नहीं होते, लेकिन इसमें लेटेंसी या डिले आना स्टार्ट हो जाता है या पैकेट ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाता है। फिर भी मेरा इंटरनेट तो इफेक्ट हो ही रहा है। मैं चाहता हूँ कि उस केस में भी मेरा ये जियो पे फेलोवर टेस्ट हो। तो बोला कि फायरवॉल हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं एसडी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लाइक थ्रू सॉफ्टवेयर डिफाइन या एसडी वेन हम मल्टीपल वेन लिंक को मॉनिटर कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपना इंटरनेट फेलोवर करवा सकते हैं। बोला कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? बोला इसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। लाइक मैं बुक में जाता हूँ, मैन्युअल। सर जैसे हम राउटर में वो लोड बैलेंसिंग करवाते थे ना जीएलबीपी से, हाँ, वैसे इसमें लोड बैलेंसिंग नहीं होती। नहीं, जीएलबीपी वो अलग है, वो गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल है। वो कैसे काम करते हैं, वो अलग चीज है। लाइक मेरे पास में दो फायरवॉल लगा रखे हैं मैंने। ये मेरा अभी गेटवे कौन बना है इस पूरे लेन नेटवर्क का? मेरे पास में एक गेटवे है मेरा, ये फायरवॉल 192.168.1.1। मैंने इसके लेन इंटरफेस को आईपी दे रखी है, और इन सब का गेटवे कौन है? ये फायरवॉल है। अब किसी दिन ये फायरवॉल, ये भी है तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही, ये कभी फेल नहीं होते क्या? ये हैंग आउट कंडीशन में नहीं जाते क्या? बोला चले जाते हैं। कब? बोला जैसे ही इनकी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा भी अगर आपने ज्यादा लोड दिया ना, मतलब इसकी कैपेसिटी, आपने फायरवॉल लगा रखा है सपोज दैट 50 मॉडल नंबर का, जिसकी कैपेसिटी है कि वो 30 या 30 हजार सेशन जब तक क्रिएट होंगे ना, तब तक वो हैंडल कर पाएगा। लेकिन आपके नेटवर्क के अंदर बंदे ज्यादा, और उन्होंने इंटरनेट पे सबने कुछ एक साथ हिट किया, और इसके पास में बहुत सारा ट्रैफिक आया, ये उसको उस स्पीड से आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या करता है, हैंग आउट कंडीशन में चला गया। किसी की भी कैपेबिलिटी से ज़्यादा अगर मैं उस पर लोड दे दूंगा, तो या तो वो डाउन होगा या वो हैंग हो जाएगा। तो अगर ये किसी दिन फायरवॉल डाउन हो गया, फिर हाँ मैंने ठीक है, दो आईएसपी के लिंक ले रखे हैं, फेल ओवर बना रखा है हर एक चीज़ के लिए, लेकिन इसका कुछ बैकअप है क्या आपके पास में? बोला नहीं, ये फायरवॉल डाउन हो गया तो अपने को दूसरा फायरवॉल परचेज भी नहीं कर रखा है, तो क्या करोगे? तो बोला फिर तो क्या ही करोगे, इंटरनेट डाउन जाएगा। तो बोला ऐसा नहीं चाहिए भाई साहब मेरे को। तो क्या कर सकते हैं? बोला आप मल्टीपल फायरवॉल यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फायरवॉल किसी दिन डाउन हो गया फिर भी आपको फेल ओवर चाहिए, तो क्या करो, आप मल्टीपल फायरवॉल यूज करो। तो बोला मल्टीपल फायरवॉल यूज करेंगे तो फिर मेरा गेटवे कौन बनेगा? लाइक ये मेरा लेन नेटवर्क है, ये मेरे पास में दो पीसी है, इनसे मैंने एक स्विच कनेक्ट कर रखा है, और इस स्विच के आगे दो फायरवॉल मैंने लगा रखे हैं रिडंडेंसी के पर्पज से। रिडंडेंसी बोले तो लाइक अगर मेरा किसी दिन एक फायरवॉल डाउन हो जाए तो दूसरे फायरवॉल से मेरा ट्रैफिक जाए। और एक मैंने ले रखा है इंटरनेट कनेक्शन। इस इंटरनेट कनेक्शन से एक लिंक आया मेरा, मैंने एक यहाँ पे मेरा ऑफिस के अंदर उन्होंने एक लिंक लेके आए, और उस पर मैंने एक इंटरनेट स्विच कनेक्ट कर दिया, उससे दो लिंक दोनों फायरवॉल पे ले जाने के लिए इस माई इंटरनेट स्विच, और इससे मैंने एक एक केबल लेकर दोनों फायरवॉल पे डाल दी।
अब दो फायरवॉल है, दो फायरवॉल के अपना दोनों लेन नेटवर्क के दो इंटरफेस है, इसका ये लेन इंटरफेस 1 और लेन इंटरफेस 2, तो दोनों को सेम आईपी तो मैं असाइन नहीं कर सकता, आईपी वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो दोनों को अलग अलग आईपी असाइन करना पड़ेगा सेम ही नेटवर्क का। लाइक मैंने इसको एक आईपी दिया 192.168.1.1 और इसको एक इंटरफेस को आईपी दिया 192.168.1.2, तो फिर मेरे पास तो दो गेटवे हो गए। अब इनको कौन सा गेटवे असाइन करूं? तो बोला कि ये फायरवॉल आपका एज अ प्राइमरी ये काम कर रहा है, तो इसका गेटवे आप असाइन कर दो 192.168.1.1। तो अगर ये किसी दिन फेल हो गया, फिर बोला सब पे जाकर मैन्युअली आप गेटवे चेंज करो, तो बोला फिर तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। उसकी बजाय तो है ना, आप इस फायरवॉल को रिप्लेस करके इसकी जगह दूसरा फायरवॉल लगा दो, तो काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा। राउटर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। जब अगर मैं मल्टीपल गेटवे रख रहा हूँ, तो बोला वहां पे अपने राउटर में एक सर्विस या एक प्रोटोकॉल चलता था, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, आरपी एफ एच एस आर पी, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। और उसके कुछ प्रोटोकॉल थे लाइक जीएलबीपी, वीआरआरपी, एचएसआरपी। उनमें से कोई भी एक प्रोटोकॉल यूज करके मैं मल्टीपल, जब मेरे गेटवे है ना फर्स्ट हॉप, उसको मैं रिडंडेंट बना सकता हूँ, ऐसे कनेक्टिविटी कर दो। तो बोला यहाँ फायरवॉल में भी ऐसी कुछ स्कीम है क्या? बहुत सारी कंपनी है जो मल्टीपल गेटवे यूज करती है एज ए फायरवॉल, मल्टीपल फायरवॉल लगे रहते हैं रिडंडेंसी के लिए। तो बोला हाँ, उसका यहाँ पे नाम रखा गया एच ए, हाई अवेलेबिलिटी। पढ़ेंगे हम, अपना टॉपिक आएगा एच ए, हाई अवेलेबिलिटी। जो क्या काम करता है, अगर आपके पास में मल्टीपल फायरवॉल आप यूज कर रहे हो, आपके नेटवर्क में लेन नेटवर्क के लिए मल्टीपल गेटवे है, तो उसको सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं एच ए, हाई अवेलेबिलिटी। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी तरह चलता है जो मैंने बताया। लेकिन अभी मैं गेटवे तो मेरे पास में एक ही है, लेकिन आईएसपी मल्टीपल है, तो फिर मैं क्या करूं? दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके पास में आईएसपी का फेलोवर होना, बैकअप होना अलग चीज है, और गेटवे का बैकअप होना अलग चीज है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एसडी वैन। जब आपके पास में मल्टीपल आईएसपी है, मल्टीपल आपने इंटरनेट लिंक ले रखे हैं, और जब आपके पास में मल्टीपल फायरवॉल है, मल्टीपल आपने अगर गेटवे बना रखे हैं रिडंडेंसी के लिए, तो हम यूज करते हैं एच ए, हाई अवेलेबिलिटी। इट्स क्लियर धर्मेंद्र? यस सर। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का? ओके, चलते हैं बुक में। इसमें अपना एक टॉपिक दे रखा है SD-WAN FGCP HA configuration SD-WAN in HA cluster using internal hardware switches, SD-WAN configuration portal, SD-WAN rules, performance SLA, SD-WAN member John, SD-WAN पेज नंबर 832। चलते हैं इसी पेज पे 832। और क्या कह रखा है ये SD-WAN में, देखो समझो। द फॉलोइंग टॉपिक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट SD-WAN। क्या क्या SD-WAN ओवरव्यू, SD-WAN क्विक स्टार्ट ऑन पेज, मेंबर एंड जॉन, परफॉर्मेंस SLA, SD-WAN रूल, एडवांस राउटिंग ऑन पेज, VPN ओवरले ऑन पेज, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, क्लाउड ऑन रैंप ऑन पेज, यानी बहुत सारी चीजें हैं SD-WAN के अंदर भी। लेकिन इसमें डायग्राम वगैरह दिया है क्या? तो ज़्यादा एडवांस लेते जा रहा है, कोई ना, ठीक है। ओवरव्यू, SD-WAN क्या? SD-WAN इज ए सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच टू मैनेजिंग वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू मल्टीपल अगर वैन नेटवर्क या इंटरनल लिंक अगर ले रखे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। इट consolidates the physical transport connections or underlays and monitors and load balancing traffic across the link. VPN overlay network can be built on top of the underlay to control traffic across different sites. Health check and SD-WAN rule define the
expected performance and business properties allow the 40 to 14 सम ऑफ द की बेनिफिट्स क्या की बेनिफिट्स है इसको यूज करने के रिड्यूस कॉस्ट विथ ट्रांसपोर्ट independence across MPLS, 4G, 5G, LTE and others, reduce complexity with a single vendor and single pane of glass management, improve business application performance thanks to increased availability and eligibility or optimized user experience and efficiency with SaaS and public cloud application. एसडी वैन का क्या है बोला एसडी वैन के अंदर देखो एक तो अपना मल्टीपल जब हमने इंटरनेट कनेक्शन ले रखे हैं तो उनके ऊपर फेल ओवर तो अपना हो ही रहा है। दूसरा एसडी वैन एक चीज हमें और प्रोवाइड करता है। मैं चाहता हूँ नहीं मेरे पास में 100 एमबीपीएस के 2 वैन लिंक ले रखे हैं, मैं इन पे लोड बैलेंस भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार एक लिंक पे सारा ट्रैफिक जाए, एक अभी एज ए बैकअप डेटा है, जिस दिन अगर कुछ किसी दिन डाटा डाउन हुआ तो ही इस पे इंटरनेट का टोटल ट्रैफिक जाएगा। तो ये तो मेरा वेस्ट ऑफ मनी हो गया। 100 एमबीपीएस का एक पूरे महीने में मेरा डाटा कभी डाउन गया ही नहीं। आईएसपी ऐसे नॉर्मली फ्रिक्वेंटली डाउन नहीं जाते, कभी मंथ में या 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कोई घंटे 2 घंटे के लिए डाउन हो गए। ऐसा तो नहीं है कि 10-10 दिन कोई आईएसपी का लिंक डाउन चल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो बोला ये तो फिर वेस्ट ऑफ मनी है। तो बोला ये काम कर सकते हो आप अपने ट्रैफिक को लोड, कुछ ट्रैफिक आपका इस लिंक पे जाएगा, कुछ ट्रैफिक आपका इस लिंक पे जाएगा, लोड बैलेंस होगा आपका ट्रैफिक का, तो आपको एक हायर बैंडविड्थ मिल जाएगी। अगर 100 एमबीपीएस का आपके 2 लिंक ले रखे हैं, किसी दिन अगर आपका यूटिलाइजेशन को हाई स्पीड या हाई इंटरनेट चाहिए तो आपके पास में टोटल 200 एमबीपीएस तक की बैंडविड्थ रहेगी। दोनों के ऊपर आपका ट्रैफिक लोड बैलेंस हो रहा है। तो एसडी वैन के थ्रू आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या क्या करना पड़ता है बोला एसडी वैन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक एसडी वैन जॉन क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद में एसडी वैन उसमें कुछ मेंबर क्रिएट करने पड़ते हैं कि उस जॉन के कौन कौन मेंबर रहेंगे। लाइक एक वैन 2 है और एक वैन 1 है, तो ये 2 मेंबर बनेंगे उस जॉन के। और उसके बाद में आपको एक स्टैटिक रूट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आप वहां पे आपको कुछ ऑप्शन और मिलते हैं लाइक परफॉर्मेंस एसएलए और एसडीवेन रूल, जो क्या काम करते हैं कैसे काम करते हैं। लाइक आपने एक परफॉर्मेंस एसएलए क्रिएट कर दिया कि ये किसी दिन लिंक डाउन हो तो इस पे ट्रैफिक ना जाए। परफॉर्मेंस एसएलए में आप बता सकते हो कि अगर इस पे कुछ लेटेंसी आ रही है, कुछ डिले आ रहा है, कुछ पैकेट ड्रॉप आ रहे हैं, और उसका कितने टाइम तक आप टाइम भी डिफाइन कर सकते हो कि लाइक 5 सेकंड तक अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली लेटेंसी आ रही है, डिले आ रहा है ना, तो टोटल ट्रैफिक इससे हटाकर इस पे ही मूव हो जाना चाहिए। तो ये वैसा काम कर देगा। इस पे भी आपने एक परफॉर्मेंस एसएलए क्रिएट कर दिया कि अगर इस पे डिले या लेटेंसी आए तो टोटल ट्रैफिक इससे हटाकर टाटा पे मूव कर देना है, तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर देगा। आप एसडीवन रूल क्रिएट कर सकते हो। रूल के अंदर क्या होता है ना कि लाइक आप चाहते हो कि ये आपके नेटवर्क में 1000 यूजर है, 1000 यूजर में से आप लाइक आपके है ना कुछ सर्वर है, लाइक आपने कुछ 100 इंटरनल सर्वर या ऐसा कुछ बना रखे हैं जिन्होंने आपके रिमोट यूजर भी यूज करते हैं। तो आप चाहते हो कि इनका इंटरनेट तो बहुत स्पीड से और बहुत अच्छी तरीके से चलना चाहिए। तो 1000 में से आपने 10 या 100 यूजर को आपने ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर दिया कि उनका ट्रैफिक ऑलवेज जियो लिंक से ही जाना चाहिए। 100 एमबीपीएस में केवल 100 यूजर का ट्रैफिक जाना चाहिए, बाकी 900 जो आपको यूजर है ना वो उनका ट्रैफिक टाटा से जाएगा। जब दोनों आप यार सही ढंग से काम कर रहे हैं तो उस केस के अंदर तो इनको ज़्यादा स्पीड और सर्वर्स को अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आप ऐसे एसडीएन रूल भी क्रिएट कर सकते हो पर्टिकुलर यूजर के लिए या किसी मशीन के लिए या कुछ एक ग्रुप के लिए, वैसा भी काम कर सकते हो। देर आर सो मैनी ऑप्शंस लाइक एसडीएन रूल, एसडीएन परफॉर्मेंस एसएलए, मेंबर एंड जॉन और बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखनी है और करनी है। एक बार मैं लैब एक्सेस करता हूँ, अगर लैब हो जाए एक्सेस तो हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखें तो आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा हमें कि क्या है और कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही है। उसको मैसेज तो डाला है, देखो उसने कुछ चेक किया है नहीं किया। नहीं ये नहीं ले रहा, 1 मिनट।
मैसेज भी सीन नहीं किया इसमें अब तक तो। किसी के पास लैब सेटअप है तो ओपन कर सकता है अपनी लैब, और ओपन करके अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, उसमें लैब करवा देते हैं आप। उसके बाद में अपनी घर पे लैब कर सकते हो, ये जैसे ऑन हो जाएगी। एनीवन जिसके सिस्टम में सही चल रहा है सब कुछ। नो वन, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई ना। आप ये SD-WAN और इसका थ्योरी पढ़ोगे कल की अपने। वैसे सैटरडे को क्लास रहती नहीं है, लेकिन एक क्लास रख लेंगे हम कल सुबह सेम टाइम पे अपनी क्लास रख लेंगे, और उसमें इसका लैब भी कर लेंगे ताकि आपको संडे को कुछ करने को बचे, लैब वगैरह। इसका क्या क्या थ्योरी है, कैसे क्या काम करते हैं, परफॉर्मेंस SLA रूल या SD-WAN क्या है, कैसे काम करता है, आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते। अगर बुक में से ज़्यादा नहीं समझ में आए ना, तो आप बहुत सारे तरीके हैं, लाइक ओपन AI पे या ब्राउज़र पे जाके आप अपना सारी चीज़ें सर्च करके वहाँ पे भी देख सकते हो। कल मैं